जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं विरासत जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। शुभरा ने सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी, अपने सभी गहने पहने और मांग में सिंदूर लगा, माथे पर लाल बिंदी सजा ली, पैरों में आलता लगाया और सर पर से अपनी विवाह के समय की चुनरी ओढ़ ली। बेहद खूबसूरत लग रही थी वह इस समय। धीरज रूम में आए तो एक पल को देखते रह गए। क्या बात है, बिटिया रानी के आने के बाद उनकी मां का रूप तो और भी निखर आया है। धीरज उनके करीब आते हुए बोले तो शुभरा ने हथेली बीच में कर दी। अभी अभी थोड़ा दूर रहिए धीरज, मां ने कहा है ना आज की पूजा तक। कहते कहते शुभरा रुक गई। यह मां और उनके नियम कानून अलग ही हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, आज भर की तो बात है। धीरज बोला तो शुभरा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। पर ऐसा वैसा कुछ सोचने मत लगा जाना। जानता हूं मैं अभी शरीर कमजोर है तुम्हारा और डॉक्टर ने भी अभी मना किया है, पर हाँ अब कम से कम तुम और बिटिया मेरे साथ इसी बेड पर सोएंगे। उस दूसरी खाट पर नहीं, इस बात की तसल्ली है मुझे। वरना माँ ने तो एक कमरे में रहते हुए भी हम दोनों के बीच में लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी। धीरज ने कहा और पालने में लेटी अपनी बच्ची की तरफ देखा जो कि गहरी नींद में मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर धीरज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने धीमे से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरे सो रही है वह, नींद खुल जाएगी उसकी, शुभरा जल्दी से बोली। माँ ने बाहर बुलाया है तुमको भी और इसको भी। पूजा में बैठने का समय हो गया है और फिर पंडित जी भी आ गए हैं। तुम दोनों का पहला प्रसूति शुद्धता का पूजन हो जाए, उसके बाद इसका नामकरण होगा। धीरज ने कहा और शुभरा के साथ बाहर चल दिए, जहां आंगन में महिलाओं ने एकत्रित होकर महफिल जमा रखी थी, जहां प्रसव उपरांत 1.25 महीने बाद होने वाले सभी कार्यक्रम होने थे। जिसके बाद शुभरा की प्रसूति अवस्था समाप्त होनी थी और उसके बाद वह घर के सभी काम, रसोई को छूना, बर्तनों को छूना और बाकी पूजा पाठ और सब कुछ कर सकती थी। यह एक प्रकार की परंपरा होती है जो कि हमारे देश के कुछ प्रांतों में होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां पर 1.25 महीने का सूतक माना जाता है। इस 1.25 महीने के सूतक के समय स्त्री घर के कोई भी काम नहीं करती, रसोई नहीं छूती और पूजन भी नहीं करती है। अब कुछ लोग इसे पुरानी मान्यता या दकियानुसी सोच कह सकते हैं, पर इस सोच के पीछे भी बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि इस समय स्त्री का शरीर कमजोर होता है और उसे आराम की आवश्यकता होती है। और ऐसे तो एक स्त्री की किस्मत में आराम नसीब नहीं होता, इसलिए यह प्रसूति का समय निर्धारित किया गया है, ताकि इस समय कोई उसे किसी भी तरीके के काम की उम्मीद ना करें। और एक नई नई बनी माँ पूरी तरीके से आराम कर सके और अपने बच्चे का ख्याल रख सके, उसके शरीर को भी आराम मिल सके। इसका छुआछूत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। हालांकि आज के समाज में हर बात और मान्यता के गलत अर्थ निकालकर उनका अनर्थ कर दिया जाता है, और इस अवधि में महिला को पति से भी अलग रखा जाता है। उसका कारण भी सिर्फ इतना ही है कि इस समय उसका शरीर कमजोर है और पति पत्नी साथ में रहे और कमजोर क्षणों में कभी कोई भूल हो जाए तो स्त्री के शरीर पर गलत असर पड़ जाए। इसके लिए 1 महीने का आइसोलेशन पीरियड होता है ये प्रसूति अवस्था। शुभरा पूजन के लिए बैठ गई और उसकी गोद में बच्ची को रख दिया गया, और उसी के साथ पूजा पाठ की जो भी विधियां होनी थी वह सब शुरू हो गई। पूजन पाठ का संपन्न हुआ, उसके बाद शुभरा के साथ साथ धीरज भी आकर बैठ गए और पंडित जी भी आकर बैठ गए। आज सत्यनारायण की कथा के साथ साथ है बिटिया के नामकरण संस्कार का भी है, बोले थे वर्मा जी। पंडित जी ने कहा, हाँ जी पंडित जी, आज नामकरण भी होगा और सत्यनारायण की कथा भी होगी। पहले कथा कर लीजिए, धीरज बोले तो पंडित जी ने भगवान सत्यनारायण का ध्यान किया और फिर लीलावती, कलावती की कथा शुरू कर दी। कथा संपन्न हुई और धीरज ने पंडित जी की तरफ हाथ जोड़ के देखा। देखिए इसके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से क्या कुंडली बन रही है और उसके हिसाब से क्या नाम निकल रहा है। धीरज ने प्रसन्नता के साथ कहा तो पंडित जी उसके जन्म समय के हिसाब से ग्रह नक्षत्र की गणना करने लगे। बड़े ही उच्च भाग्य है बिटिया के। मांगलिक है तो जीवन में उतार चढ़ाव और स्ट्रगल आएंगे, पल पल पर लड़ाइयां का सामना करना पड़ेगा। चुनौती हर बार सामने आएंगी, पर आपकी बेटी हर चुनौती को पार कर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचेगी। अपना एक नाम, एक पहचान बनाएगी।
इसके नाम के साथ आपका नाम जोड़ा जाएगा। जिस क्षेत्र में कदम रखेंगी उस क्षेत्र में अपना और आपका नाम रोशन कर देगी। आपके समस्त कारोबार, घर और परिवार को संभालने का हुनर है आपकी बिटिया में। लड़कियों की कुंडलियां इस तरह की बहुत ही कम देखने मिलती है, पर आपकी बेटी की कुंडली में बहुत ही अच्छे योग हैं, जिसको कहते हैं ना शासन करना। इसके अंडर कई लोग काम करेंगे और एक राजकुमारी एक रानी की जिंदगी जिएगी। हाँ, बस वही बात की जिस तरीके से राजा रानी राजकुमारों की जिंदगी में तमाम सारी कठिनाइयां आती है और कई सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, वही होगा। एक इकलौती रहेगी, भाई और बहन का इसकी कुंडली में योग नहीं है। पंडित जी ने जैसे ही कहा, शुभ्रा ने हैरानी से धीरज की तरफ देखा, पर धीरज ने शांत रहने का इशारा किया। कहना चाहिए जिस चीज की चाह करेगी उसे चीज की सिद्धि पाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से इसका नाम सिद्धीक्षा रखना चाहिए, पंडित जी ने कहा। सिद्धीक्षा, धीरज के मुंह से धीमे से निकला। सिद्धीक्षा, शुभ्रा बोली। पंडित, बाकी सब तो ठीक है, पर यह क्या कहा आपने कि इसके भाग्य में बहन या भाई का योग नहीं है? मतलब? शुभ्रा बोली। इससे पहले कि पंडित जी या धीरज कुछ बोल पाते, मेघा बोल पड़ी। अरे धीरज भैया, बताया नहीं आपने शुभ्रा को अब तक? मेघा ने कहा तो शुभ्रा ने नासमझी से धीरज और शुभ्रा को देखा। अरे वह डिलीवरी के टाइम पर कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे ना, तो तुम्हारी बच्चेदानी निकाल दी गई है। अब इस बच्ची के अलावा किसी और बच्चे को जन्म नहीं दे सकोगी तुम। मेघा बोली तो शुभ्रा को एकदम से धक्का सा लगा और फिर उसका सर एकदम से चकरा गया और वह बेहोश हो गई। धीरज ने तुरंत उन्हें गोद में उठाया और अंदर ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर आ गए। क्या हुआ है डॉक्टर? धीरज ने कहा। कुछ परेशान होने की बात नहीं, शायद गहरा सदमा लगने की वजह से एकदम से बीपी राइज हो गया था। ठीक हो जाएंगी थोड़ी देर में, डॉक्टर ने कहा और चले गए। धीरज ने गुस्से से मेघा को देखा और बाकी के लोगों ने भी। क्या जल्दबाजी थी आपको भाभी बताने की? वह भी कमजोर इतने बड़े ऑपरेशन से उठी है, इसलिए मैंने नहीं बताया। हाँ मेघा, तुमने गलत किया, इतनी जल्दी क्या थी? माँ बोली तो मेघा का मुंह बन गया। लो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आप अपनी बीवी को धोखे में रखे हो और मैंने सच बता दिया तो मैं ही बुरी हूँ। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि सदमा लग जाएगा इसको, मेघा बोली और बड़बड़ाती हुई चली गई। धीरज के भाई नीरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जानते हो ना तुम, तुम्हारी भाभी को ऐसा ही नेचर है उनका, सोचती समझती नहीं है। बाकी शुभ्रा का ख्याल रखो, ठीक हो जाएगी जल्दी और सच को भी स्वीकार कर लेगी। धीरज के भैया नीरज बोले और वह भी बाहर निकल गए। धीरज ने एक नज़र पालने में सोती सिद्धीक्षा को देखा और फिर शुभ्रा के पास बैठ धीमे धीमे उसके माथे को सहलाने लगे। वह जानते थे कि शुभ्रा को बहुत गहरा सदमा लगा है। वह दोनों ही चाहते थे कि पहली संतान बेटी हो, पर यह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक संतान हो या सिर्फ और सिर्फ एक बेटी हो। थोड़ी देर बाद शुभ्रा को होश आया और उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोलते ही वह सारी बातें याद आ गईं जो मेघा ने कही थी और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनके पास बैठे धीरज ने उनके माथे पर हाथ रखा और फिर धीमे से अपने अंगूठे से उनके आंसू पोंछे। मैंने ये नहीं सोचा था कि एक औरत होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुम ऐसी सोच रखती हो। बेटियां कहीं से तो कम नहीं होती ना, कि हम इस बात का दुख मनाएं कि हमारी सिर्फ एक बेटी है, बेटा नहीं है। धीरज ने कहा तो शुभ्रा ने भरी आंखों से उन्हें देखा और फिर उठकर बैठ गई। हर बात में गलत मतलब निकालना जरूरी है क्या? मैंने ये कब कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि हमारा बेटा नहीं बेटी है? मुझे तकलीफ इस बात की है कि हमारी सिर्फ एक संतान है। भले दूसरी भी बेटी ही होती, पर दूसरी संतान तो होती। इसका कोई बहन भाई तो होता जिसके साथ ये अपना सुख दुख बांट सकती, जो इसके लिए हर समय खड़ा रहता, जिसे यह अपना कह सकती। तो अपना कहने के लिए तो बहन भाई है ना। भाभी के बच्चे हैं, इसके बहन भाई है। धीरज बोले पर शुभ्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। पर ऐसा क्यों हुआ धीरज? आज ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे सिर्फ एक बेटी है, पर मुझे इस बात की तकलीफ है कि अगर मैं चाहूं भी तो हमारा दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। शुभ्रा दुखी होकर बोली तो धीरज ने उनका सर अपने सीने से लगा लिया। कोई बात नहीं, शायद ईश्वर की यही मर्जी रही होगी, और शायद कुछ मेरी गलती।
मुझे समय पर होना चाहिए था। अगर मैं समय पर होता तो समय से ऑपरेशन हो जाता और फिर ऐसा नहीं होता। पर ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। और फिर तुमने सुना ना पंडित जी ने कहा क्या? कहा लाखों में एक है हमारी बिटिया और हम उसे करोड़ों में एक बनाएंगे। उसे इतना सक्षम बनाएंगे, कितना काबिल बनाएंगे कि उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं होगी। और अगर आवश्यकता हुई तो ये परिवार है, उसके बड़े पापा बड़ी माँ और उनके बच्चे हैं, दादा दादी हैं, मैं हूं, तुम हो। और उसके दोस्त बनेंगे। जरूरी भी तो नहीं है कि सगे बहन भाई ही साथ दे या साथ रहे। धीरज बहुत देर तक शुभ्रा को समझाते रहे पर उनका दुख कम नहीं हो रहा था। तभी सिदीक्षा के रोने की आवाज आने लगी और धीरज ने उठकर पालने में देखा। बच्ची जग रही थी और लगातार रो रही थी। धीरज ने उसे उठाकर शुभ्रा की गोद में रख दिया। जो नहीं है उसका दुख मनाने से बेहतर है कि जो हमारे पास है उसकी खुशी मनाई जाए। जो हमें नहीं मिल सकता उस बात का अफसोस करने से बेहतर है कि जो ईश्वर ने हमें दिया है उसके साथ भरपूर जिए, हम उसके साथ अपने सारे अरमान पूरे करें। धीरज ने कहा तो शुभ्रा ने सिदीक्षा की तरफ देखा जो कि अपनी मां की गोद में आने के बाद टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। हालांकि वह भूखी थी पर अपनी मां को देखकर उसे अब भूख का भी ख्याल नहीं था। वह बस अपनी मां के चेहरे को देख रही थी और शुभ्रा ने उसे सीने से लगा लिया और फिर अपने आंचल में छुपा लिया। ये हुई न मेरी शुभ्रा वाली बात। नेगेटिविटी की बात है तो मेरी शुभ्रा को आती ही नहीं है। जो है जितना है उतने में खुश रहना जानती है और सबको खुश रखना भी। धीरज ने धीमे से शुभ्रा के माथे को चूमते हुए कहा तो शुभ्रा ने उनके कंधे से सिर टिका लिया और बच्चे को फीड कराने लगी। जो दर्द उन्हें हुआ था उसके ऊपर सिदीक्षा का प्रेम भारी पड़ा था और उन्होंने अपनी तकलीफ को एक तरफ रखकर पूरा ध्यान अपने पति, परिवार और अपनी बच्ची पर लगाने का सोच लिया था। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही